नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज बात उस रिश्ते की जो पिछले 4 सालों में सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति, रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का नया मॉडल बनकर उभरा है। भारत और इटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दो नेता, दो लोकतंत्र और एक तेजी से मजबूत होती साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 दिवसीय इटली दौरे पर हैं और अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर मंगलवार को वो रोम पहुंचे, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वेलकम माय फ्रेंड। और ये सिर्फ एक औपचारिक संदेश नहीं था, बल्कि उन मजबूत होते रिश्तों की तस्वीर थी जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारत और इटली को रणनीतिक साझेदारों की नई श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात अब केवल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल भर नहीं रही है। इन बैठकों ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। कभी सीमित व्यापारिक संबंधों तक सिमटा भारत इटली सहयोग अब रक्षा, एआई, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सप्लाई चेन और समुद्री कनेक्टिविटी जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों तक पहुंच चुका है। और रोम पहुंचते ही पीएम मोदी ने भी अपने दौरे का एजेंडा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस यात्रा का फोकस भारत और इटली के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर रहेगा, खासतौर पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC पर। और अगर इस साझेदारी की शुरुआत को समझें तो इसकी नींव नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में रखी गई थी। उस समय जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री बनी थी। दोनों नेताओं की पहली मुलाकात में ही ये संकेत साफ मिल गया था कि भारत और इटली अपने रिश्तों को एक नए युग में ले जाना चाहते हैं। और इसी बैठक में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इटालियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके बाद मार्च 2023 में जॉर्जिया मेलोनी भारत आई और रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट बनी। यही वो ऐतिहासिक मोड़ था जब भारत और इटली के रिश्तों को आधिकारिक तौर पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। इस दौरान रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, सिक्योर इंटेलिजेंस शेयरिंग और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई और साथ ही इटली की बड़ी रक्षा कंपनियों के लिए भारत में सैन्य उपकरणों के प्रोडक्शन का रास्ता भी खोला। अब सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान ये साझेदारी एक और स्तर ऊपर पहुंच गई। इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आधिकारिक और आर्थिक कॉरिडोर यानी IMEC का हिस्सा बना और इस कॉरिडोर का मकसद भारत को यूरोप से जोड़ने वाला नया व्यापारिक और समुद्री नेटवर्क तैयार करना है। इसी दौरान माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी फाइनल हुआ, जिससे भारतीय छात्रों, रिसर्चर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स ने इटली में उनके लिए अवसर बढ़ गए। और फिर जून 2024 में इटली में आयोजित G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की एक और अहम मुलाकात हुई। इस बार बातचीत का फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी रहा और दोनों देशों ने एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेलीकॉम और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पेटेंट और डिजाइन से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। इसके बाद नवंबर 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए G20 सम्मेलन में दोनों देशों ने 2025 से 2029 तक के लिए 5 ईयर जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान लॉन्च किया। इसे अब तक का सबसे बड़ा रोड मैप माना गया, जिसमें रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, शिक्षा, व्यापार और वैश्विक सहयोग समेत 10 बड़े सेक्टर शामिल किए गए। इसके बाद नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए G20 सम्मेलन के दौरान भारत और इटली ने आतंकवाद के खिलाफ भी एक बेहद अहम पहल की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी की मौजूदगी में इंडिया इटली जॉइंट इनिशिएटिव टू काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म लॉन्च किया गया। इस पहल का मकसद आतंकवादी संगठनों की फंडिंग पर लगाम लगाना था। दिल्ली में हुए हाई प्रोफाइल आतंकी हमले के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के साथ खुलकर एकजुटता दिखाई थी।
इस समझौते के तहत दोनों देशों ने आतंकियों को मिलने वाली अवैध फंडिंग, क्रॉस बॉर्डर वित्तीय नेटवर्क और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर निगरानी बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही FATF और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी तालमेल मजबूत करने का फैसला भी लिया गया। अब मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोम यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और गहराई देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान इंडो मेडिटेरियन कॉरिडोर की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया गया है और इसका उद्देश्य हिंद महासागर से लेकर यूरोप तक समुद्री व्यापार और रणनीतिक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। साथ ही AI को लेकर भी बड़ा समझौता हुआ है, जिसमें इटली के एल्गोर एथिक्स मॉडल और भारत की ह्यूमन सेंट्रिक AI सोच को साथ लाने की कोशिश की गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और इटली की बढ़ती नजदीकी केवल दो देशों के संबंधों की कहानी नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत भी है। एक तरफ भारत यूरोप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो वहीं इटली एशिया में भारत को एक भरोसेमंद, स्थिर और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देख रहा है। यानी साफ है कि मोदी और मेलानी की ये साझेदारी अब सिर्फ तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है। ये वैश्विक रणनीति, आर्थिक कनेक्टिविटी, सुरक्षा सहयोग और भविष्य की टेक्नोलॉजी के नए समीकरण तैयार कर रही है। और यही वजह है कि रोम से उठती ये तस्वीरें अब सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में बनते नए वैश्विक गठबंधनों की कहानी भी बन चुकी है। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।